हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th एनसीईआरटी या एससीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पूर्व से मैं बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूं। आप लोग कृपया इसे ध्यानपूर्वक समझें और देखें और अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे प्यार दें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तीसरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हल। तीसरा का लिख रहा हूँ। तीसरा तो क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर क्या कहता है, चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबा चौड़ाई x हो गया तो लंबाई होगा 2x मीटर। ठीक है, फिर काची कहता है कि उसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, प्रश्न से बगिया का क्षेत्रफल बराबर, बगिया मतलब आम का बगिया, बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ 800 वर्ग मीटर, तो 800 बराबर लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, इसलिए हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर, इम्प्लाइड दे रहे हैं तो 2x स्क्वायर बराबर 800, इम्प्लाई दैट x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, काट देंगे 400, x स्क्वायर बराबर हो गया 400। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इसलिए x बराबर अंडर रूट 400, इसलिए x बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो हमारा गुणनखंड निकल गया, हल निकल गया, तो लिख देंगे कि हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, क्लियर। अब इसलिए बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x है बराबर 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है, चौथा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चौथा थोड़ा देख लेते हैं। चौथा कहता क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसको? दो मित्र की आयु का जो 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो मित्र हैं तो हम हल लिख देते हैं। हल चौथा, दो मित्र है तो माना कि एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर, दोनों का जो 20 है तो एक का x है तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष। फिर क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों को निकालते हैं। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु x माइनस 4 और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब क्या करता है, प्रश्न से कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल, प्रश्न से आयु का गुणनफल मतलब क्या हुआ, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना था गुणनफल,
48 था। अब गुना कर देते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। फिर हो जाएगा कच्ची माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 20x माइनस 64 बराबर 48। इधर मैं आ जा रहा हूँ बराबर उलट देते हैं, सबको इस साइड जानते हैं। 48 माइनस यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0। इम्प्लाई दैट मार देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 8 4 12 6 14 11 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करके देखेंगे तो गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। या फिर हम इसको डी निकाल देते हैं, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -20, c बराबर हो गया 112, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -20 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112, तो 20 20 ये 400 माइनस 4 दुनिया 8 44, माने मेरा आ गया माइनस में 48। तो जीरो से छोट है, तो जब जीरो से छोट होते तब मूल का अस्तित्व तो होता नहीं है, मूल वास्तविक होता नहीं है, मूल तो हो जाता है काल्पनिक। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा कि निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो इसलिए 0 से -48 शून्य से छोटा, इसलिए मूल, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं। ठीक है।